प्यार की राह है। दी क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे हो आप? अंजलि, जूस का जग फ्रिज में रखा हुआ था, तूने हटाया क्या? पर दी, हमारे घर में तो कोई रखा हुआ जूस पीता ही नहीं है। आपको तो पता है ना, सब फ्रेश ही पीते हैं। हाँ मुझे पता है, लेकिन रुद्र ने मुझे कहा कि उस दिन वो जो कुछ भी हुआ था, वो यहाँ पर आए थे दवा लेने के लिए, और फिर यहाँ पर जूस रखा था, उन्होंने वो पी लिया। दी, इसका मतलब वो जूस संजना लाई थी? हाँ संजना, लेकिन अंजलि बिना सबूत के हम कुछ भी साबित नहीं कर सकते। वीडियो में तो सब कुछ उल्टा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि रुद्र की गलती है, लेकिन जो कुछ भी है हमें सच ढूंढना ही होगा। रुद्र, तुम यहाँ? कुछ याद आया? रुद्र, तुम ये मुझे क्यों दिखा? मेरे घर में कोई रेडीमेड जूस नहीं पीता है। उस दिन फ्रिज में जो जूस मैंने पिया था, जिसे पीते ही मुझे सब धुंधला धुंधला दिखने लग गया था। उस वक्त मेरे घर में और कोई नहीं था तुम्हारे सिवा। ये सब तुमने ही किया ना? रुद्र, तुम ये सब क्या कह रहे हो? मुझे नहीं पता, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम फिर से शक कर रहे हो मुझे? सब प्लान था, सब तुम्हारी सोची समझी साजिश थी। अंजलि और रोहन घर पे थे नहीं, प्रिया मंदिर गई थी, नानी और कोमल बुआ तो ऐसा करेंगे नहीं, तो ये सब किसने किया? तुमने किया। बोलो ना, चुप क्यों हो? बताओ। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बोलो। हाँ, मैंने किया था। मैंने तुम्हारे जूस में दवाई मिलाई थी ताकि तुम होश खो सको, और उसके बाद मैंने तुम्हारा फायदा उठाया। मैं ये कहने के लिए तैयार हूँ रुद्र, अगर मेरे ये कहने से तुम अपने गिल्ट, तुम्हारी शर्मिंदगी से बाहर आ सकते हो, तो मैं ये सब कहने के लिए तैयार हूँ। नहीं रुद्र, मैं तो हमेशा फ्रेश जूस बना कर देती हूँ। वो जूस मैंने वहां पर नहीं रखा था, तो फिर वो जूस फ्रिज में कैसे आया? ओह गॉड, ये प्रिया भी ना एक चीज के पीछे पड़ जाती है तो पड़ ही जाती है। अब आई एम श्योर इन दोनों को मुझ पर ही डाउट होगा। नहीं संजना, कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा गेम यहीं ओवर हो जाएगा। एंड आई कैन नॉट लेट दैट हैपन। ये ना अपना ड्रामा मेलोड्रामा किसी और के सामने करना। मैं तुम्हारी ये फालतू की बातों में नहीं आने वाला हूँ। ये सब तुमने ही किया था, बोलो ना। ये कोई कहानी बनाने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। मैंने नहीं किया था रुद्र, तुम्हें लगता है मैंने ये सब किया है तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे लगने से सच नहीं बदल जाएगा। और जो कुछ भी हुआ उसका सबूत तो सबके सामने है ना। सबूत तो ये भी है कि हमारे घर में कोई बाहर का जूस नहीं पीता है। तो फिर कहाँ से आया जूस? कहाँ से आया फ्रिज में उस दिन? तुम ही लेके आई ना, बोलो। बोलो ना, अब चुप क्यों? अब कौन सी नई कहानी बना रही हो? कौन सा नया बहाना बना रही हो? मैं सच बोल रही हूँ रुद्र, मैं सच बोल रही हूँ, प्लीज मेरा यकीन करो। तुम्हें सबूत चाहिए ना? हाँ ठीक है, चलो मेरे साथ। What the hell are you doing, हाँ? क्यों लेके आई हो मुझे? क्या कर रही हो? क्या है ये सब? संजना, आप ये क्या पागलपन है? क्या कर रही हो? तमाशा नहीं कर रही हूँ,
सच दिखाना चाह रही हूँ, अपनी आंखों से देख लो, ये रहे बाहर के जूस के पैकेट। रुद्र, मैं जानती हूँ कि हमारा रिश्ता चाहकर भी निभ नहीं पाया, आगे नहीं बढ़ पाया, हमारे रिश्ते को मंजिल नहीं मिली। इस घर में, तुम्हारी जिंदगी में कोई आया तो वो प्रिया थी। मैं तो अभी आई हूँ ना इस घर में, तो तुम ही बताओ ना, मुझे कैसे पता होगा कि इस घर के लोग बाहर के जूस के पैकेट्स नहीं पीते? और वैसे भी ये जूस के पैकेट्स तो मैंने अपने लिए मंगाए थे। उस दिन जग में भी जो जूस था वो मैंने अपने लिए रखा था। तो तुम ही बताओ ना, वो जूस मैंने तुम्हें जबरदस्ती पिलाया था, अपने हाथों से पिलाया था, या मैंने फोर्स किया था तुम्हें? यार दवाई लेनी है, जूस कहाँ है? फिर बाद में ये मत कहना कि मैं दवाई लेना भूल गया। रुद्र, प्रिया तो घर में नहीं है, जूस देना भूल गई होगी। मैं ले आती हूँ, किचन में ही है। हाँ, कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ले लूंगा। नहीं ना, तुमने वो जूस खुद अपने हाथों से पिया था, राइट रुद्र? तो मैं उसमें कुछ कैसे मिला सकती? लेकिन फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए, तुम्हारी खुशी के लिए मैं इल्जाम लेने के लिए तैयार हूँ। बेचारे रुद्र प्रिया दोनों कितने बेवकूफ हैं। कब समझोगे कि दोनों कितना ही दिमाग लगा लो, पर मैं तुमसे 1-2 नहीं बल्कि 10 कदम आगे हूँ। रुद्र, मैं जानती हूँ कि तुम अपना सबूत लेकर मेरे पास जरूर आओगे, लेकिन मैं भी इसके लिए तैयार रहूंगी। इस खेल में मैं तुम्हें और प्रिया दोनों को मात देकर ही रहूंगी। हाँ प्रिया, मुझे लगता था तुम मुझे समझोगी। मैंने क्या गलत किया था प्रिया? यही तो चाहा था ना मैंने कि जो गलती हुई उसकी वजह से तुम्हारा और रुद्र का रिश्ता खराब ना हो। और फिर भी तुम दोनों को लगता है कि ये घटिया हरकत मैंने करी है। कैसे सोच सकते हो तुम लोग ऐसा? प्रिया, मैं मानती हूँ कि मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ। इतना घटिया हरकत करने का मैं सोच भी नहीं सकती। तुमने कैसे सोच लिया कि मैंने ये सब किया होगा? नहीं संजना, वो बस प्रिया, अब तुम कुछ भी मत बोलना प्लीज। भगवान झूठ ना बुलवाए। अरे देखो देखो क्या हो गया, गई चली गई, घर छोड़कर चली गई। अरे कोई है, सुन रहा मेरी बात? क्या हुआ बुआ? वो कोमल बुआ, क्या हुआ? वही हुआ जो होना था। वो चली गई, संजना घर छोड़कर चली गई। क्या? हाँ, ये चिट्ठी छोड़कर गई। मैं यहाँ से जा रही हूँ, बहुत सह चुकी, अब और बर्दाश्त नहीं होता। नहीं जानती कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, पर इतना जानती हूँ कि अब यहाँ नहीं रह पाऊँगी। मैंने सिर्फ रुद्र और प्रिया का भला चाहा, लेकिन कल जिस तरह मुझ पर उंगली उठी, मुझ पर इल्ज़ाम लगे, उस दर्द को सहना बहुत मुश्किल है। शायद मेरी जगह इस घर में नहीं और ना ही कभी थी। जो हुआ सो हुआ, बस इतना चाहती हूँ कि रुद्र और प्रिया हमेशा एक साथ रहे, खुश रहे। चलती हूँ। ये जो कुछ भी हुआ बहुत गलत है।
मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था कि इंदु को आ जाने दो, वही फैसला करेगी। लेकिन तुम लोगों ने मेरी नहीं सुनी, उस लड़की पे इल्जाम लगा दिया। क्यों? और ये संजना भी, उसको घर छोड़ के जाना ही था तो ऐसे क्यों गई? उसने सही नहीं किया। रानी, वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद भगवान को भी यही मंजूर था कि वो इस घर में ना रहे, उसके बिना भी घर की हालत ठीक हो जाए। नानी, आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ नानी, अंजलि ठीक कह रही है। हमने संजना को यहाँ घर से बाहर थोड़ी निकाला है, वो खुद जाना चाहती थी और वो चली गई। अरे चली गई रूहान, लेकिन हमारी जान मुसीबत में डाल के चली गई ना। अरे सोचो, वो लड़की हमारे घर में रह रही थी और अचानक से गायब हो गई। अरे बाहर जाकर कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो बदनामी किसकी होगी? हमारे घर की होगी ना। फिर क्या करेंगे हम? नहीं कोमल बुआ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नानी आप चिंता मत कीजिए, हमारी गलती की वजह से संजना ये घर छोड़कर गई है तो हम ही ढूंढकर उसे वापस इस घर में लाएंगे। रुद्र, हमें संजना को ढूंढना होगा। भाई अगर ढूंढने की बात है तो हम भी आपके साथ चलते हैं। आप अकेले कहाँ कहाँ ढूंढोगे? हम अगर साथ होंगे तो ढूंढने में आसानी होगी। ठीक है? हाँ रुहान, दो से भले चार। हाँ रूहान ठीक कह रहा है, हम भी चलते ढूंढने। हाय हाय राम जी, ये लड़की है कि आफत, कभी भी कुछ भी कर बैठती है। अब क्या नया करने वाली है? इस बार तो कुछ बताए बिना ही चली गई। पहली है ये लड़की भी। चलो रूहान चलते हैं। अरे अंजलि, अंजलि, अंजलि क्या हो गया तुझे? ठीक, कुछ नहीं। अभी बात ये है कि अंजलि ठीक से सोई नहीं है, आपकी टेंशन लेती रहती है, शायद तभी वीकनेस आ गई है इसे। अंजलि ये सब क्या है? हाँ ठीक, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। रोहन तू एक काम कर, तू यहीं रुक, मैं और प्रिया जाके संजना को ढूंढते हैं और अगर कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी बात हो तो मुझे कॉल करना, ठीक है? जी भाई, यहीं रुक। अंजलि चलो चलो। रुद्र, संजना बहुत दूर नहीं गई होगी। हमें काम करते ना, दोनों अलग अलग होकर उसे ढूंढते हैं। अब गाड़ी से ढूंढिए और मैं यही आसपास पूछती हूँ, शायद किसी ने उसे देखा हो। लेकिन प्रिया तुम अकेले कहाँ जाओगी? रुद्र आप मेरी फिक्र मत कीजिए, इस वक्त हमारा संजना को ढूंढना बहुत जरूरी है, तो उसे ढूंढते हैं ना। मैं नहीं चाहती कि आप पर या किसी और पर ऐसा कोई इल्जाम लगे जो सच ही ना हो, और शायद उसे भी यही लगा हो। डोंट वरी, हम सच का पता लगा के ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही कुछ पता चले मुझे कॉल करना, ठीक है? सर, आपने इस लड़की को कहीं देखा है? नहीं मैम। सुनिए सुनिए मैडम, अब आपने इस लड़की को कहीं देखा है? नहीं। ये इंदु भाभी का फोन ना पिछले 2 दिन से बंद आ रहा है। अरे फोन चालू करे, बात करे तो यहाँ की कुछ खबर दूं। वैसे संजना, ये संजना का उड़न छू हो गई। वैसे तो बिना बताए कहीं नहीं जाती, बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि मैं शातिर बिल्ली हूँ, कभी कुछ नहीं छोड़ा। अभी अचानक क्या हो गया? वैसे क्या चीज है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है इसके दिमाग में। लेकिन कोमल, तू तो फंस गई ना। एक तरफ ये शातिर बिल्ली संजना, दूसरी तरफ हमारी शेरनी इंदु भाभी। इन दोनों के बीच में फंसी ये बेचारी कोमल कबूतरी। अरे कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो जान तो मेरी ही जाएगी ना। हे भगवान, ट्राई करती हूँ। कहाँ है संजना? हेलो मैम, यहाँ होटल में मिस संजना ने चेक इन किया है। मुझे लगा वो आपके मेहमान हैं तो आपको इन्फॉर्म कर दूँ। थैंक यू। और सुनिए ना, मैं जब तक ना आऊँ उन्हें कहीं मत जाने दीजिएगा, ठीक है? ओके। रुद्र को फोन करके बताती हूँ कि संजना का पता लग गया। हेलो प्रिया, प्रिया मैंने सब जगह ढूंढ लिया है, कहीं नहीं मिल रही है संजना।
रुद्र, संजना का पता लग गया है। उन्होंने अभी हमारे होटल में चेक इन किया है। मैं पास ही में हूँ, मैं जाके इनसे मिलती हूँ, ठीक है? रुको, मैं भी आता हूँ। नहीं रुद्र, अभी आप मत आइए, आप अभी वहीं रुकिए, मैं जाकर मिलाती हूँ, ठीक है? लेकिन प्रिया बी केयरफुल यार, और जैसे ही कुछ भी अपडेट मिले मुझे फौरन अपडेट करना, ठीक है? जी। शुक्र है भगवान का कि संजना का पता चल गया। बस अब वो ठीक हो, उसने कोई गलत कदम ना उठा लिया हो। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा अब कौन सही कौन गलत। ये कैसी कश्मकश है। भगवान जी, सब कुछ गलत हो रहा है, सारे सबूत, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, सब कुछ रुद्र सर के खिलाफ। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, लेकिन मेरा दिल ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि रुद्र मेरे साथ ऐसा कुछ कर सकते। हर जगह से वही गुनहगार नजर आ रहे। जितना मैं उनके साथ रही हूँ, मेरा मन ये मान ही नहीं रहा कि रुद्र ऐसा भी कुछ कर सकते। वो मुझे धोखा नहीं दे सकते, लेकिन मैं अपने भरोसे के आधार पर किसी बेकसूर पर इल्जाम भी नहीं लगा सकती ना। मैं जानती हूँ कि रुद्र गुस्से में रहते हैं, लेकिन वो कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। कुछ समझ में नहीं आ रहा है भगवान जी। हर रास्ते पे धोखा, हर सबूत एक पहेली। मेरी मदद कीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे सच्चाई तक ले जाए। लेकिन एक बात तो तय है कि जब तक सच सामने नहीं आ जाता, जब तक रुद्र गलत साबित नहीं हो जाते, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैम, आपकी गेस्ट मिस संजना रूम नंबर अभी 406 में है। अभी कुछ देर पहले ही चेक इन किया है। ठीक है। ओके। तुम यहाँ क्या कर रही हो? संजना, तुम यहाँ क्यों आई हो प्रिया? प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। प्लीज तुम चली जाओ। संजना प्लीज एक बार मेरी बात मुझे कुछ नहीं सुनना है प्रिया, प्लीज। संजना तुम यार, मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है जाने के लिए प्रिया। बट आई प्रॉमिस यू, जैसे कोई इंतजाम हो जाएगा मैं यहाँ से चली जाऊंगी। संजना देखो, जो कुछ भी हुआ हम वो नहीं चाहते थे, हम तो बस सच का पता लगाना चाहते थे। प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो तुम हमारी मेहमान हो, हम तुम्हें यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकते। प्लीज मेरे साथ घर चलो, प्लीज। यही तो मेरा प्लान था प्रिया, कि मैं तुम दोनों को इतने गिल्ट में डाल दूं कि तुम खुद मुझे वापस लेने आओ, अपने घर ले जाओ। देखो आ गई ना। प्रिया मत करो, तुम, मैं कर लूंगी, तुम ये सब मत करो प्लीज। संजना प्लीज, अब यहाँ पर कोई भी बातें नहीं, सारी बातें घर पर जाके, ठीक है? चलो घर चलो। ये तो बेहोशी की दवाई है, नींद के लिए देते हैं। और ये बिल, ये तो इस पर कल की तारीख है, और रेडीमेड जूस भी मंगवाया गया है। प्रिया तुम क्या कर रही हो? देखो ना मैं कर दे। प्रिया मैं कर। इसका मतलब ये है कि ये सब तुमने किया है।
जानता हूँ प्रिया ने कहा था वो अकेले हैंडल कर लेगी, लेकिन मुझे संजना पर बिल्कुल विश्वास नहीं। मुझे प्रिया के पास होना चाहिए। पर ये प्रिया फोन क्यों नहीं उठा रही है? प्रिया, तुम्हारा फोन अनरीचेबल क्यों आ रहा है? इस सब के पीछे तुम हो? प्रिया मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम्हें कैसी बातें कर रही हो? ये साबित हो तो चुका है कि मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ साबित हो गया? नहीं संजना, तुमने जो कुछ भी किया उसका सबूत यहाँ पर है मेरे हाथ में। ये दवा और ये रेडीमेड जूस की रिसीट, जिस पर कल की तारीख है जब वो तुम किचन में इनोसेंट होने का ड्रामा कर रही थी। और ये दवा, ये नींद की दवा है। हाँ तो प्रिया मुझे डॉक्टर ने दी थी ये दवाई, मुझे डॉक्टर ने लेने के लिए दवाई। बस संजना बस, कितना झूठ बोलोगी? ये दवा प्रिस्क्रिप्शन पर दी जाती है, वो भी स्पेशल केसेस में। मुझे कैसे पता? क्योंकि जब रुद्रा पर अटैक हुआ था तब डॉक्टर ने उन्हें ये दवा लेने के लिए कहा था, वो भी कम डोजेज में। संजना, मुझे तुम पर इतना सा भी भरोसा नहीं रहा। मैं जानती थी कि रुद्र मेरे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकते। ये सारा प्लान तुम्हारा था ना? और कल भी जब तुम पकड़ी गई तो तुमने नाटक करना शुरू कर दिया। रुद्र पर पूरे घर वालों के सामने इतना बुरा इल्जाम लगाया, उन्हें गलत साबित कर दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? एक औरत होकर दूसरी औरत का घर तोड़ रही हो। छी, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? क्योंकि मुझे रुद्र चाहिए। और मैं तुम्हें अपने रास्ते से हटाना चाहती हूँ। तुम हो मेरे रास्ते का कांटा। अगर तुम खुद रुद्र को छोड़ देती ना तो मुझे ये सब करना ही नहीं पड़ता प्रिया। लेकिन तुम तो टिकी रही, तो मुझे भी ये सब करना पड़ा। तुम्हें रास्ते से हटाना जो था मुझे, और उस वजह से बेचारा रुद्र फंस गया। क्या लगा था तुम्हें प्रिया कि रुद्र मुझ जैसी लड़की को छोड़ के तुम जैसी बहनजी टाइप लड़की के पास जाएगा? सीरियसली, कभी भी नहीं। वो तो सिर्फ भटक गया था और मुझे से उसे याद दिलाना पड़ा कि वो किसका है। तुम चाहे 100 झूठ भी बोलो, लेकिन ये सच कभी नहीं बदलेगा कि रुद्र मेरे पति है। तुमने उन पर इतना गंदा इल्जाम लगाया। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई? उनसे प्यार करने का दावा करती हो ना, तो उनकी हालत नहीं देखी तुमने? तुमने जो कुछ भी किया ना, मैं तुम्हें उसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। मैं सबके सामने तुम्हारा असली चेहरा लाकर ही रहूंगी, सबको सच बताऊंगी। प्रिया, रुद्रा, आज तुम्हारा खेल खत्म संजना। मैं रुद्र को तुम्हारा सारा सच बता के ही रहूंगी। एक शब्द और मत बोलना, समझी? चुपचाप अब मेरी बात सुनो। अगर एक लफ्ज अपने मुंह से निकाला ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा तुम्हारी लाइफ में प्रिया। पहले ये देखो। संजना, ये सब तुम एक लफ्ज मत निकालना अपने मुंह से, ओके? नहीं तो इंदु आंटी के साथ इतना बुरा हो जाएगा ना प्रिया, जिसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। संजना, तुम पागल हो गई हो क्या? अपनी बात मनवाने के लिए तुमने एक माँ को किडनैप कर लिया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्यों? तो क्या मैंने क्या कर लोगी तुम? हाँ, प्रिया, तुम ठीक हो ना? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? ठीक हो?
हाँ रुद्र, प्रिया बिल्कुल ठीक है। वो एक्चुअली मुझे मना रही थी और मैं अपसेट थी ना, तो मैंने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुन के ऐसे गिल्ट फील हो रहा था। तो मुझे भी रियलाइज हुआ कि मैंने कुछ गलत रिएक्ट कर दिया। एंड प्रिया, मैं समझ सकती हूँ कि तुम रुद्र की पत्नी हो और पत्नी होने के नाते कितनी इनसिक्योर हो सकती हो। अगर मैं भी तुम्हारी जगह होती ना तो मैं भी इसी हालत में होती। बट डोंट यू वरी, ओके? जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगी, आई प्रॉमिस। मैं ले लेती हूँ ना, तुम मुझे दे दो। चले घर। वाह वाह, ये लड़की तो तोप है, तोप। इसने फिर कोई ऐसा खेल खेला कि रुद्र फिर इसे वापस लेके आ गया। संजना, तुम ठीक तो हो ना? मैं समझ सकती हूँ तुम पे जो इल्जाम लगे उससे तुम्हारा दिल बहुत दुखा है, पर बात ही कुछ ऐसी है कि मैं प्रिया को भी दोष नहीं दे सकती। इस घर में जो हुआ या जो कुछ हो रहा है वो गलत है, पर जब तक इंदु घर वापस नहीं आ जाती तब तक तुम यही रहो, और हम ख्याल रखेंगे कि कोई भी बिना वजह किसी पर इल्जाम ना लगाए। थैंक यू नानी, थैंक यू सो मच। आपने इतना सोचा मेरे लिए, मेरा इतना ख्याल रखा। मैं तो इस घर से इसलिए गई थी क्योंकि मुझे लगा मेरे यहाँ रहने से इस घर के लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरा यहाँ से जाना ही सही रहेगा। तुम ये सब चिंता छोड़ो, अभी सबको आराम की जरूरत है। जाओ आराम करो। साइड। नाटक तो देखो इस लड़की का, इस पर तो पूरी नजर रखनी पड़ेगी। हे भगवान जी, मैं बहुत मजबूर थी। मजबूरी में मुझे संजना जैसी लड़की को घर वापस लाना पड़ा। कैसे बताओ नानी और बाकी सबको कि असली गुनहगार तो यही है। जिस हिंदू माँ से आप आस लगा कर बैठी है वो भी इसी की कैद में है। प्रिया, चलें? संजना, ये क्या नया तमाशा है? ये घर कोई नौटंकी का स्टेज नहीं जो कभी भी मुंह उठा के चल दिए बिना बताए। वो बुआ, मुझे बुरा लग रहा था इसलिए मैं यहाँ से चली गई थी। और कोई बुरा लगा तो चली गई? सच भी नहीं कहती? तुम्हारा सच अब सबके सामने आने वाला था और इसी डर की वजह से तुम ये घर छोड़कर भाग गई। नौटंकी ना जाके रुद्र और प्रिया के सामने करना जो तुम्हारी बातों में आ जाए, कोमल के सामने नहीं। और तुम्हारी इसी नाटक की वजह से ना रुद्र तुम्हें वापस घर लेकर आए, वरना वो तो तुम्हारी शक्ल तक ना देखता। चुप क्यों खड़ी हो? बोलो। और एक बात बताओ, तुमने अपनी इस प्लानिंग के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? कहीं हमें उल्लू बनाने का इरादा है क्या? नहीं बुआ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मैं आपके साथ ऐसा क्यों करूंगी? वो आप तो मेरे सारे राज जानती है ना, सारा सच भी जानती है, तो आप ही बताओ ना, मैं आपके पीठ पीछे जाके ऐसा कुछ क्यों करूंगी? बुआ, एक्चुअली मुझे बुरा लग गया था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ से चली गई थी। और मैं चाहती थी कि रुद्र मुझे लेने आए, मेरे पीछे आए। देखो संजना, एक बात ध्यान से सुन, खबरदार, अगर इंदु भाभी के परमिशन के बिना कोई भी कदम उठाया ना,
तो ये कोमल खुद आकर तुम्हारा रास्ता रोकेगी। आई बात समझ में? अरे कोमल बुआ, अब आपको क्या बताऊं मैं। आपकी जो इंदु भाभी है वो तो मुझे परमिशन देने की पोजीशन में ही नहीं है। प्रिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि संजना को घर वापस लाके हमने ठीक किया है या नहीं। मैं जानता हूँ कि उस दिन का कोई सबूत नहीं है हमारे पास कि उस दिन क्या हुआ था या क्या नहीं। मुझे भी शक है कि एक औरत होकर दूसरी औरत का घर तोड़ रही हो, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? क्योंकि मुझे रुद्र चाहिए। एक लफ्ज मत निकालना अपने मुंह से, ओके? ये तो इंदु आंटी के साथ इतना बुरा हो जाएगा ना प्रिया, जिसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। क्या मैं रुद्र को सब सच बता दूँ? और अगर संजना ने कुछ कर दिया तो माँ के साथ पता नहीं क्या। पर अगर मैं चुप रही तो संजना पर भरोसा नहीं कर सकते। रुद्र को पता देना चाहिए कि उनकी कोई गलती नहीं है। रुद्र, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। हाँ प्रिया, बताओ ना। वो जब से मैंने तुम्हें होटल में देखा है तब से मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ हुआ है। तुम इतनी टेंस लग रही हो, इतनी परेशान लग रही हो। मेरे आने से पहले कुछ हुआ था क्या? संजना ने वो हाँ? संजना ने वो तुम यहाँ क्या कर रही हो? रुद्र, वो मैं तुम्हें सच बताने आई हूँ। वो एक्चुअली रुद्र, यहाँ जो कुछ भी हो रहा था तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, इसलिए मैं होटल चली गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैं पता नहीं कब रूफटॉप पे जा पहुँची जी, मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। मैं वहाँ से गिरने ही वाली थी कि इतने में प्रिया ने मुझे खींच लिया और उसने मुझे बचा लिया। प्रिया को लगा कि मैं शायद सुसाइड करने जा रही हूँ, इसलिए वो परेशान हो गई थी। और प्रिया, डोंट वरी, तुम टेंशन मत लो प्रिया, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। नानी ने कह दिया ना तुम्हें इस घर में रहने के लिए, तो जाओ जाके रेस्ट करो। हाँ वो। और प्रिया, तुम ठीक हो ना? वो रुद्र, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। मेरा ना बहुत तेज सर दुख रहा है, मुझे चक्कर भी आ रहा है और बहुत बेचैनी सी भी हो रही है। तुम प्लीज़ मेरे लिए मेडिसिन ले आओगे? ड्रॉअर में पड़ी है, जाके ले लो। नहीं, एक्चुअली दर्द बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल पेन किलर से काम नहीं चलेगा। प्लीज़ तुम फार्मासिस्ट से पूछ के कोई दवाई ले आओ ना प्लीज़। अर्जेंट नहीं होता तो मैं नहीं बोलती तुम्हें, प्लीज़ ले आओ ना प्लीज़। मैं लेके आता हूँ। संजना, क्या? कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी? संजना छोड़ो। सच बताने जा रही थी तुम रुद्र को? लगता तुम्हारी सांस की चक्कर नहीं है। तुम ये मत भूलो कि अभी हम घर पर है। अगर मैंने एक भी आवाज लगाई ना तो तुम्हारी सारी असलियत सबके सामने आ जाएगी।
सीरियसली सबके सामने आ जाएगी? ठीक है, लगता है तुम्हें ट्रेलर दिखाना जरूरी है अभी। और मेरे एक इशारे पे पानी तेजी से आएगा, टब पानी से भर जाएगा और फिर करंट पास होगा और तुम्हारी सांस की सांस छूट जाएगी। जस्ट इमेजिन कितनी दर्दनाक मौत मरेगी ना तुम्हारी सांस, फिर सिर्फ तुम्हारी वजह से, जिसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। संजना, माँ को छोड़ दो वरना मैं तुम्हारा सच सबके सामने ले आऊंगी। नहीं बचोगी तुम। अच्छा, मैं नहीं बचूंगी? ओके ठीक है, ये भी आजमा लेते हैं। ओके, जस्ट अ सेकंड। जाओ प्रिया, जाओ ना, अब तो मैंने दरवाजा भी खोल दिया। जाओ जाके सबको सच बता दो। क्या हुआ प्रिया? जाओ ना, दरवाजा खुला है। चीखो चिल्लाओ, बता दो सबको कि सब कुछ संजना ने किया। संजना ने खेल खेल दिया। संजना ने प्लान किया था इंदु देवी को किडनैप किया। एक तरफ तुम रुद्र को सच बताओगी और दूसरी तरफ तुम उसी रुद्र की माँ की मौत की जिम्मेदार बनोगी। अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या करना है। संजना, तुम आखिर क्या चाहती हो? ये सब प्लानिंग प्लॉटिंग क्या हासिल करोगी? चाहती क्या हो? तुम्हारा सुहाग रुद्र को चाहती हूँ। आज तुमने ये बात बोली, इसके बाद ये बात बोलने की हिम्मत भी मत करना। रुद्र मेरा सुहाग है, पति है वो मेरे। अगर उन पर जरा से भी आन जाए ना तो सामना मैं करूंगी, उनकी ढाल बनकर उनके आगे खड़ी रहूंगी। तुम रुद्र को कभी हासिल नहीं कर पाओगी, कभी नहीं। वाह प्रिया वाह, क्या बात है। कितना भरोसा है ना, कितनी ताकत है तुम्हें अपने भरोसे पे, अपनी पावर पे, अपने पति पे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ये कहने से मैं रुद्र से दूर हो जाऊंगी, उसे हासिल नहीं करूंगी? जस्ट वेट एंड वॉच, मैं बताती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। जी मैडम। माफ कर, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया प्रिया। प्रिया, प्रिया मुझे प्लीज बचा लो, यहाँ से निकालो प्रिया। माँ, मैं यहाँ पर हूँ। माँ, संजना ये सब क्यों कर रही हो? तुम छोड़ दो ना माँ को, क्यों तड़पा रही हो? उन्हें कहाँ पर रखा है बताओ, प्लीज छोड़ दो। अब एक काम करो, उन्हें शौक दो, शौक का झटका दो उन्हें। संजना, प्रिया, प्रिया, प्रिया मुझे बचा लो, प्रिया।
संजना ये सब क्यों कर रही हो? उनसे कहो ना कि ये सब ना करे, रोक दो ये सब प्लीज संजना प्लीज। आप ठीक तो है ना माँ? आप संजना प्लीज। देखा प्रिया, देखा तुमने मैंने कैसे तुम्हारा विश्वास तोड़ दिया, तुम्हें तोड़ दिया, बोलती बंद कर दी तुम्हारी। मैं जो कहती हूँ हवा में नहीं कहती हूँ, जो कहती हूँ करके दिखाती हूँ। संजना तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम रुद्र को हासिल करना चाहती हो ना, लेकिन रुद्र तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगे। As if I don't know। मैं जानती हूँ प्रिया, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। इतना कुछ किया, रुद्र को मेरा प्यार नहीं दिखा। उसकी आंखें सिर्फ तुम पर रहती है, बट बहुत महान प्यार है ना तुम दोनों का। अब यही प्यार मेरे काम आएगा, इसी प्यार को मैं अपना हथियार बनाऊंगी। अब तुम खुद रुद्र को मेरे पास लाओगी, मेरा बनाओगी खुद से दूर करके। 48 घंटे दिए मैंने तुम्हें। अगर अपनी माँ को बचाना चाहती हो, अपनी प्यारी हिंदू माँ को, तो अगले 48 घंटे में तुम्हें रुद्र को मेरा बनाना होगा। वरना ये तो सिर्फ ट्रेलर था प्रिया। अगर मैंने जो कहा वो नहीं माना ना तुमने, तो तुम्हारी इंदू माँ की मौत की पूरी पिक्चर दिखाऊंगी तुम्हें, वो भी लाइव टेलीकास्ट। अब दो ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो तुम अपने सुहाग को कुर्बान कर दो, या फिर अपने सुहाग को बचाने के लिए अपनी प्यारी इंदू माँ को कुर्बान कर दो। इन शॉर्ट, या तो अपने सुहाग को बचा लो या फिर इंदू माँ को बचा लो। भाई तो तुम जानती हो ना कि रुद्र अपनी प्यारी माँ से कितना प्यार करता है। अगर उसे पता चला कि तुम ये सब कुछ जानती थी, उसके बाद भी तुमने उसकी माँ को मरने दिया, तो पता है ना कि वो तुमसे कितनी नफरत करेगा। फिर तुम्हारा प्यार यार कुछ भी नहीं बचेगा प्रिया, और हो सकता है कि तुम इस घर में भी ना रहो। टिकटॉक टाइम नहीं है तुम्हारे पास प्रिया। ये लो, दिन में 2 बार लेनी है। थैंक यू रुद्र। बाय प्रिया।